हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश मिनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं स्फीयर यानी कि गोले के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्फीयर का, गोले का हमने देखी थी, इसकी डेफिनेशन, रेडियस और सेंटर फाइंड करना और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्फीयर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये और सेकंड पार्ट हमने यहाँ लिखा है। इसी तरह इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट तो ये रहा और सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा। मैं इस दो क्वेश्चन को आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ पहले, फिर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट, हमारे सामने एक स्फीयर है ये, और यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, एक समतल है, एक ये वाला, ये एक प्लेन है और ये लिखा हुआ ये एक प्लेन है हमारे पास। ठीक है, ये जो प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, निर्देशाक्षों को ए बी सी पर मिलता है। ये ए बी सी पर कहां पे मिलता है? देखिए, ये जब एक्स एक्सिस को मिलता है तो हम इसको नाम देंगे ए, जहां पर एक्स एक्सिस को मिल रहा है। जहां पे ये बी y एक्सिस को मिलता है, सपोज वो b पॉइंट है, और जहां पर वो z एक्सिस को मिलता है, सपोज वो c पॉइंट है हमारे पास। ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा c पॉइंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पॉइंट है a, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से मिल रहा है, तो यहां पर सपोज इसके कोऑर्डिनेट a 0 0 है। a 0 0 क्यों है? क्योंकि y और z यहाँ पे 0 है, और ये वाला जो b पॉइंट है ये y एक्सिस से मिल रहा है, तो सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 b और 0, और ये वाला किस तरह क्या हो जाएगा? z पे 0 0 c, क्योंकि ये z एक्सिस पे पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये जो प्लेन है हमारे पास, प्लेन कहां बन रहा है? देखो दोस्तों, यहां पर प्लेन बन रहा है हमारे पास ये। अगर मैं इनको मिला दूं, इसको मिला दूं मैं पहले तो यहां पर इसको मिला दूं, a को b से, b को c से, और c को मैं यदि a से मिला देता हूं यहां पर, ये तो ये हमें मिल रहा है एक प्लेन। और इस प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम है हमारे पास ओ ए बी सी। ये हमारा प्लेन है, इसकी बात की जा रही है, ए बी सी पर मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक प्लेन ए बी सी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, निर्देशांक अक्षों को ए बी सी पर काटता है तो इस तरीके से एक स्फीयर बनता है, गोला बनता है। इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये हमसे पूछा गया है। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है सेकंड पार्ट में, और वो शब्द यूज किया गया है चतुष्फलक। चतुष्फलक यानी कि वो यूज किया गया है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये वर्ड हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप स्फीयर पढ़ने वाले हो, गोला पढ़ने वाले हो, ये आपको पूरी 3D ज्योमेट्री में आपको ये शब्द टॉपिक मिलने वाला है, वो चतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन। हिंदी में बोले चतुष्फलक, फलक तो चार फलकों वाला या फिर 4 फेसेस। देखिए यहां पर ध्यान से, हमारे पास एक फिगर बना हुआ है हमारे पास ओ ए बी सी। यहां पर 4 वर्टेक्स हैं, ओ ए बी सी, तो 4 वर्टेक्स और 4 फेस, 1 2 3 और पीछे वाला 4, 4 फेसेस, 4 फलकों और 4 वर्टेक्स से बनने वाली जो आकृति होती है, जो फिगर होता है, उसी को हम बोलते हैं चतुष्फलक या टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रन कौन सा है? ओ ए बी सी, ये हमारा टेट्राहेड्रन है, ये हमारा चतुष्फलक है। एक बार फिर से बता दूं, इसकी चार फेसेस, फलक कौन कौन सी है? देखो, एक है हमारे पास ये वाली ट्राइंगल ओ ए बी, दूसरा हमारा है ट्राइंगल बी सी ओ, तीसरा है हमारा ओ सी ए, और चौथा जो पीछे वाला है वो ए बी सी। तो इस तरह 4 फलके हैं, 4 फेसेस है, इनसे बनने वाला कौन है? चतुष्फलक, टेट्राहेड्रन। तो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें ये बोल रहा है कि आप उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड कीजिए, गोले का समीकरण निकालिए जो चतुष्फलक को, टेट्राहेड्रन को घेरे हुए हैं, सर्कमस्क्राइबिंग किए हुए हैं, परिगत किए हुए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं। एक बार मैं फिर से आपको स्टूडेंट क्वेश्चन बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ चुका है तो समझ लीजिए कि आधा सॉल्यूशन तो हमारा वैसे ही हो चुका है। क्वेश्चन फिर से समझिए, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट वाला ये बोल रहा है कि एक प्लेन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पर काटता है तो बनने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालिए। दूसरा पार्ट हमें ये बोल रहा है कि एक चतुष्फलक, टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइबिंग, परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। स्टार्ट करें, देखिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर
सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था स्फीयर की इक्वेशन, वो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना गोले का समीकरण, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हम मान रहे हैं यहां पर जनरल इक्वेशन मान रहे हैं, स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये जनरल इक्वेशन है स्फीयर की, ये हमने मानी है, यहां पर लेट किया इस इक्वेशन को हमने यहां पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इक्वेशन 1 कहां से पास होगी, इक्वेशन 1 ओ पॉइंट क्या है यहां पर, ये ओरिजिन है हमारा, ओ पॉइंट ये हमारा 0 0 0 से पास होती है, से गुजरती है। इक्वेशन 1 यहां से गुजरती है। तो जब कोई इक्वेशन किसी कर्व की इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होती है, गुजरती है, तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट एक्स वाई जेड को इसमें रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो ये पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है 0 0 0, जब हम यहाँ पे रखें, पुट करें, तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट करें, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा d इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, d इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम स्फीयर की इक्वेशन को इसी तरह 1 ए से पास होगी, ए पॉइंट क्या है हमारा, a 0 0, यहां से पास होगी a 0 0 से, और b से भी पास होगी, स्फीयर b से पास हो रहा है, b पॉइंट क्या है हमारा, b पॉइंट है हमारा 0 b 0 0 b 0। अब बताइए स्टूडेंट, और कहां से पास होगी, और कहां से, यस c पॉइंट क्या है, 0 0 c से पास होती है या से गुजरती है, तो हमें क्या करना है, एक एक करके ये तीनों ही पॉइंट इसमें पुट करने हैं। पहले ये ए पॉइंट जो है, ए वाला इसमें रखूंगा, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह रखूंगा मैं a 0 0, दूसरी बार मैं एक्स वाई जेड की जगह रखूंगा 0 b 0, और तीसरी बार मैं एक्स वाई जेड की जगह रखूंगा 0 0 c, और मुझे 3 इक्वेशन मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, सबसे पहले हम पुट करते हैं ये वाली a 0 0, एक्स की जगह a 0 0 a 0 0, और d तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा पुट करने पर, देखो यहाँ पे पुट करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 0 0 प्लस 2ua 0 0, और d क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करूं तो a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से 2u की वैल्यू क्या आएगी, 2u हमारे पास आएगा -a, 2u आएगा -a तो कॉमन लेके भेज सकते हैं 0 के उधर, 2u -a। इसी तरह हम और करें, जैसे अगर मैं पुट करूं यहाँ पे 0 b 0 में यहां पुट करूं तो 0 b 0 b स्क्वायर प्लस 2vb, तो यहां से भी ऐसी इक्वेशन आएगी, 2v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b, जब आप ये पॉइंट b यहां पे पुट करोगे 1 में। इसी तरह में तीसरा पॉइंट 2u 2v, इसी तरह क्या हो जाएगा 2w, यहाँ पे माइनस a माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का c। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर a पॉइंट पुट किया, कैपिटल है यहाँ पर, तो ये मिला, b पॉइंट पुट किया तो ये मिला, c पॉइंट यहाँ पे एक में पुट किया तो ये मिला। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम d की वैल्यू 2u 2v और 2wq, ये चारों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ बाय 1 2 एंड 3 हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, d की पुट करेंगे यहाँ पे 0, 2u की यहाँ पे, 2v की यहाँ पे, और 2w की यहाँ पे। तो पुट करने पर क्या आएगा, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर 2u की जगह -a, तो -ax -by -cz, और d तो मेरा पहले 0 हो चुका है। तो ये जो मुझे मिली है, यही मेरी इस स्फीयर की इक्वेशन है, इस गोले का समीकरण मिला है मुझे लास्ट में। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ये जो हमने क्वेश्चन किया है अभी ऊपर, ये जो क्वेश्चन किया है, ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो आपको याद रखना है। आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये रिजल्ट काम में लेने वाले हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन लीजिए जो ए बी सी से या ओ ए बी सी से पास होता है, तो हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद। यहाँ पर हाँ, तो स्टूडेंट हम देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर,
और ये जो डायग्राम है सेकंड क्वेश्चन में भी एज इट इज काम में आने वाला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया यहां से। और जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे काम में आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपको हिंदी में और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम देखते हैं कि प्रूव क्या करना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है, गोला है, जिसकी रेडियस है के कांस्टेंट, ये है अचर त्रिज्या के, रेडियस के जो है वो हमारी कांस्टेंट है। और ये जो हमारा स्फीयर है ये एक्स वाई और जेड एक्सेस को ए बी और सी पे क्या करता है, कट करता है। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव करना, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो, अगर मैं 2D की बात करूं तो ये ए बी और सी एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। और अगर 3D की बात करें तो ओ ए बी सी ये हमारा चतुष्फलक है, ये हमारा टेट्राहेड्रन है। तो आपको प्रूव करना है कि इस तरीके से कोई स्फीयर है जो एबीसी से जा रहा है, तो त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदुपथ ये होगा और चतुष्फलक के केंद्रक का बिंदुपथ ये होगा। प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस ये होगा और टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड का लोकस ये होगा, ये मुझे प्रूव करना है। और यहाँ पे के क्या है, के हमारा रेडियस है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब क्योंकि यहाँ पर डायग्राम तो आपके सामने बना हुआ है, स्फीयर है जो ए बी सी से जा रहा है, जीरो से भी जा रहा है, ए जीरो 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 भी जीरो 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 सी इसके पॉइंट जहां से पास हो रहा है। तो ये स्फीयर आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। देखिए इस प्रूफ के अंदर मैंने आपको ये बात बोली थी पहले कि ये रिजल्ट स्टूडेंट आप याद कर लीजिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट काम में लेंगे ना। हम क्या कर लिख रहे हैं गोले का समीकरण, गोले का समीकरण जो कहां से पास हो रहा है, ए बी सी से, जो ए बी सी से जाता है या गुजरता है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए बी एंड सी क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा स्फीयर हमने लिख लिया। अब नीचे वाली इक्वेशन कुछ काम की नहीं, इसको हटा देते हैं। अब स्फीयर की इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है, इस स्फीयर की इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बात कर रहा है, ये रेडियस की बात कर रहा है, ये त्रिज्या की बात कर रहा है। हमारे पास स्फीयर है और क्वेश्चन में रेडियस की बात की जा रही है, तो हम रेडियस निकालना सीख चुके हैं। रेडियस कैसे निकालते हैं देखिए यहां पर। अब त्रिज्या, रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस निकालना हमने सीखा था। इस स्फीयर में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उसको हम माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा a/2 b/2 c/2। ये होता है हमारा सेंटर। क्या है सेंटर, a/2 b/2 c/2। और सेंटर के बाद हमने रेडियस निकालना सीखा था, तो रेडियस क्या होती है, अंडर रूट, रेडियस ये होती है अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4 प्लस b²/4 प्लस c²/4। और ये किसके इक्वल होता है, ये रेडियस। रेडियस क्या है हमारे, रेडियस है हमारे पास k, तो ये होता है k के इक्वल। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा a² प्लस b² प्लस c²। अंडर रूट हटा दें, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4k²। 4k², ये हमारे पास आ चुका है एक रिजल्ट। इस रिजल्ट को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें रेडियस के बारे में बात की गई है, क्वेश्चन के अंदर रेडियस की बात की गई है। और रेडियस का फॉर्मूला होता है ये अंडर रूट u² v² w² माइनस d। तो u v w है जो है वो होते हैं x y और z के कोफिशिएंट को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट रिजल्ट ये वाला। तो फर्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं, हम a की बात करें। a की बात करें तो ये a क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये क्या प्रूव करना है। ये है ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस, ये है त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदुपथ। तो क्या शब्द हमारे लिए काम में आया यहाँ पर, क्या नई टर्म है हमारे पास, नई टर्म हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी का केंद्रक। केंद्रक यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आप स्कूल में पढ़कर आए हैं और नहीं भी पढ़ा है तो भी बता देता हूं। देखो
ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, और हम सेंट्रोइड का, इसके सेंट्रोइड का एबीसी के केंद्रक निकालें तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, a प्लस 0 अपॉन 3 क्या मिलेंगे देखना है। यहां पर केंद्रक की बात करें, सेंट्रोइड के लिए क्या करें, x इज इक्वल टू ए प्लस 0 अपॉन 3, तो यहां से मुझे 3x इज इक्वल टू मिल जाएगा a। इसी तरह अगर हम आगे और निकालें तो हो जाएगा 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3, तो यहां से 3y क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y हो जाएगा हमारे पास b। इसी तरह 0 प्लस c अपॉन 3, तो यहां से z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा 3z हो जाएगा हमारा c, और ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, और मुझे प्रूव करना है ये। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, और मुझे करना है ये प्रूव। हाँ जी, कर सकते हैं हम इसको, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ये a b और c की वैल्यू आप यहां पुट करो, तो यहां पर a की वैल्यू पुट करने पाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो वही काम हम करने वाले, क्या करने वाले देखिए यहां पर। अब 3 से वैल्यू या 3 से मान 2 में रखने पर, 2 में रख दें तो क्या मिलेगा, यहां पर 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9z स्क्वायर, सब में से 9 कॉमन है तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां से 9 कॉमन लेके नीचे भेज दूं और उसको लिख सकता हूं मैं से 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यही तो आपको प्रूव करना था, आप प्रूव कर चुके हो, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, हेंस प्रूव्ड। इजी है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी देख लो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा था ट्राइंगल को लेकर, और सेकंड जो पार्ट है बी पार्ट वो है टेट्राहेड्रन को लेकर, चतुष्फलक को लेकर। दोनों के सेंट्रोइड में, दोनों के केंद्रक में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास 4 वर्टेक्स होती है, 4 वर्टिसेस, 4 इसके अंदर शीर्ष होते हैं, इसमें 3 शीर्ष होते हैं। जब इसमें 3 शीर्ष होते हैं तो यहाँ पे 3 लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास चतुष्फलक ओ ए बी सी का केंद्रक, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू a हो जाएगा, और 4y इज इक्वल टू b हो जाएगा, और 4z इज इक्वल टू c हो जाएगा। इसको हम नाम देते इक्वेशन नंबर 4। और अब हम क्या करें, किससे, बाय 2 and 4, बाय 2 and 4 से मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम a b c की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, 4x 4y 4z, तो यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर 16z स्क्वायर, वो 16 कॉमन आके इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 जो कॉमन था 4 से कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, वो 4 नीचे जाएगा तो लिख सकते हैं k/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k/2 का होल स्क्वायर। और देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारा रिजल्ट नंबर बी है, हमें ये ही प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं दोनों ही रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें 3 जो फॉर्मूले है वो बेसिकली याद रखने, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में लिखा हुआ है, ऐसे स्फीयर की इक्वेशन, ऐसे गोले का समीकरण जो ए बी और सी से पास होता हो, पहला। दूसरा जो आप पहले पढ़ चुके हो स्कूल में, वो है केंद्रक, सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ट्राइंगल के लिए ये होता है, और चतुष्फलक के लिए, टेट्राहेड्रन के लिए ये होता है। 3 फॉर्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी इसका समझ में आ गया होगा। स्फीयर के नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए आप अगले वीडियोस, और आपको स्फीयर डिटेल में समझने का मौका मिलेगा यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।